प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र आग क्यों ज़रूरी है? जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 18 की 24 आयत में लिखा है, तब तुम अपनी देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आग को उठाकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि आग उतारने से पहले एलिया ने पानी से उस वेदी को भरा था, यानी कि उसने उस वेदी का बपतिस्मा किया था। क्योंकि जब एक व्यक्ति का बपतिस्मा होता है तो उसका नया जन्म होता है। बाल के पुजारी रो पीट कर अपने देवता को पुकार रहे थे, लेकिन उनके देवता ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब था कि वह प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मिक जिंदगियां मरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लेकर नए सिरे से जन्म नहीं लिया था। वह पाप में थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ा हुआ था। अगर हम बाइबल में हिजकिया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिया राजा के पास अपने दास यशाया को भेजा था कि तू हिजकिया को बता दे कि तेरी मृत्यु का समय आ गया है। लेकिन उसकी आत्मिक जिंदगी जीवित थी, इसीलिए जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। याद रखें, जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आग आती है तो वह आग उस व्यक्ति को सभी शैतानी चीज़ों से नाश कर देती है और उसी आग के द्वारा उसकी सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की आग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा की आग ही के द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं। जैसे एलिया ने परमेश्वर की आग को गिराकर बाल के नबियों को हराया और शैतान के कामों को ख़त्म किया। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आग हो, लेकिन वे अपनी ज़िंदगी में बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में, व्यभिचार करने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में परमेश्वर कभी भी काम नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा न ले। मेरे प्रियो, आपको आज से यह वायदा करना है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपकी योजना को पूरी करूँगा और हमेशा आपके कामों के लिए समर्पित रहूँगा। एलिया पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित था, इसीलिए जब एलिया ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को उतारा और वेदी पर बलि की हुई भेंट को जलाया। आज आग उतरने का मतलब है कि परमेश्वर आपको नए सिरे से खड़ा करता है और आपकी सारी कमियों को दूर करता है, ताकि आप परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। आमीन, आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने पापों को छोड़कर हमेशा आपके वचनों पर चलूँगी, ताकि मेरे जीवन में आपकी पवित्र आग उतरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। जैसे आज हमने वचन पढ़ा कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सकते हैं, कि अगर तो आप पाप में हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर टेस्टिमनी देगा। सो पाप से दूर रहें, परमेश्वर के वचनों पर चलें, स्पेशली यूथ खुदावन के वचनों पर चलें, उसकी सामर्थ पर बिलीव करें
वो एक ना एक दिन आपको आपका बेस्ट देगा। हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा है और आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको उत्तर देगा और आपको ब्लेस करेगा। खुदावन की सामर्थ आज आपको छू के आज़ाद करे, मैं बिलीव करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावना आज का ये वचन इनकी लाइफ में 1000 गुना फल लेके, और जब इनकी लाइफ में खुदावना ये वचन बोया जाए तो ये परमेश्वर 1000 गुना फल के साथ बढ़े। खुदावना तेरी सामर्थ इनकी लाइफ में काम करे और खुदावना तेरी पवित्रताई का आत्मा, बाइबल कहती जैसे तेरा आसमानी पिता पवित्र है तो पवित्र बन। खुदावना इन्हें पवित्रताई में चलना सिखा, ये तेरे कामों को कर सके, प्रार्थना में बढ़ सके। खुदावना तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।